अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, बड़ी खबर मेरे पास ये है कि अब यूरोप उठ खड़ा है इसराइल के खिलाफ। ये खबर आप पहले भी सुनते रहे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो वो इकदाम करने जा रहे हैं ना, वो बहुत मुख्तलिफ है। आयरलैंड ने ये प्रपोज किया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऐसी क्लॉज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिससे इसराइल के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ये एक बड़ी खबर है, ये कोई छोटी बात नहीं है और हमें पता भी नहीं था इस बात का। मुझे हैरानी पता किस बात पे होती है कि कानून का अगर आयरलैंड के प्रेसिडेंट को पता है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं पता? इनका सिर्फ एक काम है, आप यकीन कीजिए, इनको सिर्फ एक काम है, इनसे शोबाजियां करवा लो आप पाकिस्तानी हुक्मरानों से, या फिर आप इनसे अपने सियासी मुखालिफिन को रगड़वा लो। यानी इनको इमरान खान को रगड़ा देना आता है। ये पूरी जो कानून की किताबें हैं वो छान मारेंगे ये देखने के लिए कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया था या नहीं किया था। इनको ये पता नहीं था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक, उसमें एक क्लॉज है, उसमें एक जगह ऐसी है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए आप मजबूर कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस को कि वो इसराइल के ऊपर, इसराइल के खिलाफ, इसराइल को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई कर सके। ये आयरलैंड का प्रेसिडेंट बता रहा है। तो उसने जो प्रपोज किया है, उसने जो इसकी जो डिटेल है वो थोड़ी देर में आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। ये है एक बड़ी खबर। अच्छा, अब ट्रंप ने अपने ही मुल्क पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी और एक हैरानी की बात है, अपने ही मुल्क पर ट्रंप चढ़ाई कर रहा है। हुआ यह दोस्तों कि कुछ रियासतें ऐसी हैं अमेरिका की जिन्होंने ये ऐलान किया जनाब कि हम इसराइल क्या बॉयकॉट करते हैं, बाकायदा बॉयकॉट किया। अब उन रियासतों में ना कोई इसराइली ओहदेदार जा सकता है, ना इसराइली वजीर आजम जा सकता है, ना ही इसराइल को जो एड पहुंचती है उसमें वो रियासतें कोई किरदार निभाएंगे। ट्रंप ने उन रियासतों को धमकी क्या दिया, जरा सुनिएगा। आप देखिएगा इसकी इसराइल नवाजी का आप आलम देखिए इस इंसान की। ट्रंप ने इसलिए ये काम किया है, मैं आपको उसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा। अमेरिका में हाल ही में बड़े पैमाने पर डिजास्टर्स हुए हैं, बड़े पैमाने पर, और वो डिजास्टर्स इस तरह से हुए हैं कि वहां पे सैलाब ने तबाही मचा दी है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जानें गई हैं। अब इन रियासतों को, यानी जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं वहां के, उनको इमदाद की जरूरत है। अमेरिका में जो सूबे, जो रियासतें होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका अपना गवर्नर होता है, लेकिन फिर भी उनके पास इतने फंड्स नहीं होते, उनको फेडरेशन की, यानी उनको मरकजी हुकूमत की जरूरत पड़ती है। ट्रंप ने धमकी पता है क्या दी है कि जो रियासतें इसराइल का बॉयकॉट कर रही हैं उनको हम मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स नहीं देंगे। आप सोचिए, इस इकदाम पर इस कदर गुस्सा पाया जाता है, इस इकदाम पर इस कदर इस वक्त एक एंगर है पाकिस्तान में, अमेरिका के अंदर, कि लोग कह रहे हैं कि इतनी इसराइल नवाजी। अब उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि ट्रंप इतना इसराइल नवाज क्यों है। बेसिकली एक अय्याश आदमी है, इंतहाई अय्याश आदमी है। एक क्लिप मैं आपके सामने रखने दोस्तों जा रहा हूं, वो क्लिप जरा देखिएगा, फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा जो आज की वीडियो का हिस्सा है, स्पेशली भारत के हवाले से, कि हमें भारत के बहुत से नाज़रीन देखते हैं। दोस्तों, ट्रंप एक जगह पे एक रैली से खिताब कर रहा है और वहां पे एक लड़की जो है, एक खूबसूरत लड़की, उससे एक सवाल पूछती है। सवाल ये पूछती है जनाब के, ठीक है, मैं आपके मंशूर के बारे में नहीं पूछूंगी, आपके पास बहुत से जेट्स हैं, यानी ट्रंप के बहुत तैयारे हैं, हवाई जहाज, तो उसमें अगर नौकरी हासिल करनी हो तो कैसे मिलेगी मुझे? तो जरा ये आप क्लिप देख लीजिए, 1 मिनट 1.5 मिनट का क्लिप है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस इंसान को काबू करना कितना आसान है, क्योंकि बेसिकली अय्याश तबीयत का इंसान है। जरा क्लिप देखिए, फिर आगे बात बढ़ेगी। My name is Juliet. I have a question. My question is, how many jets do you have and how would I apply to be a flight attendant? Yeah, now, I had a case, it was very interesting. A beautiful girl who was 17 or 18 applied to be a waitress. She's so beautiful. She's like a world-class beauty, like the young lady who just asked a question about the actress. She's so beautiful. And my people came, she said, "But Mr. Trump, she has no experience." So I interviewed her anyway, because she was so pretty. And I said, "Let me ask you, do you have any experience?" She goes, "No, sir." I said, "When can you start?" You can work at my plane anytime. हाँ जी, ये क्लिप देख लिया आपने दोस्तों।
अब हुआ क्या कि लड़की पूछ रही है कि मैं कैसे जो है वो एक एयर होस्टेस बन सकती हूँ तुम्हारे जहाज में, तो उसको बुलाता है और कैसे चिपक जाता है उसके साथ, और फिर उसके जाने के बाद भी किस नजर से उसको देखता है। और बल्कि अब बबांगे दोहल कहता है कि तुम्हें मैंने हायर कर लिया जस्ट बिकॉज कि तुम खूबसूरत हो। और फिर एक वाकया बताता है कि मेरे पास ऐसी एक लड़की आई थी जो कि बहुत हसीन थी, और उसने कहा कि मेरे पास तजुर्बा नहीं है तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे हुस्न की वजह से तुम्हें नौकरी दे रहा हूं मैं। इस तरह की तबीयत। और फिर उसने एक और बात भी की, उसने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो अल्कोहलिक है, वो शराब बहुत पीते हैं, तो उनके सामने अगर आप शराब की कोई बोतल रख दो तो वो रह नहीं सकते। तो मेरा भी यही हाल है, अगर ये लड़की मेरे जहाज में काम करने आ गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा। ये रैली से खिताब करते हुए कह रहा है, पूरी दुनिया के सामने बात कह रहा है। ये आदमी इस वक्त इसराइल के शिकंजे में क्यों है? क्योंकि ये अय्याश आदमी, इसकी जान इसराइल के पास है, मुसाद के पास है, इसकी ऐसी ऐसी तस्वीर, इसकी ऐसी ऐसी वीडियोस मुसाद के पास है, ये हिल भी नहीं सकता। दोस्तों मैंने आपको सबूत दिखा दिया। अगर कोई कहे कि ट्रंप की ये हालत आज से कोई 25-30 साल पहले की थी, नहीं, आज भी ऐसा ही है, बल्कि पहले से ज्यादा अय्याश तबीयत हो चुका हुआ है ट्रंप। दोस्तों तो ये सूरत हाल है इस वक्त ट्रंप की, और ट्रंप जो है वो इस वक्त अपनी ही रियासतों के खिलाफ उनको धमकी दे रहा है। नाजरीन, ट्रंप के घर का मुहासरा भी हुआ है। ट्रंप का जो एक होटल है जहां पे वो रहता है, बेसिकली ट्रंप इंटरनेशनल होटल के नाम से एक होटल है और ट्रंप टावर के नाम से एक टावर है, यहां पर ट्रंप के घर हैं, ट्रंप इन्हीं घरों में रहता है। आजकल तो व्हाइट हाउस पर है, लेकिन फिलहाल जो आम अमेरिकी आवाम है उसने घेराव किया हुआ है ट्रंप का और ट्रंप के इस घर का। तो इस वक्त वहां पे बहुत मजमा जमा है और पुलिस ने भी वहां पर धावा बोला हुआ है। अब दोस्तों दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार था। हमें भारत से बहुत लोग देखते हैं, हमें बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि भारत से पसंद भी करते हैं हमारी वीडियोस को। राहुल गांधी गए लद्दाख के इलाके में और वहां पर जाकर उन्होंने लोकल से बात की। अब वो लोकल से जो गुफ्तगू उन्होंने की, वो क्या गुफ्तगू हुई मैं आपको सुनवा देता हूं नाजरीन, दिखा भी देता हूं। बेसिकली हुआ यह है कि जो लद्दाख के करीब रहने वाले लोग हैं या जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, ढोलका के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीन भारत में घुस आया है। बाज लोग कह रहे हैं 5 से 6 किलोमीटर, बाज लोग कह रहे हैं कि 50 से 60 किलोमीटर। राहुल गांधी खुद चले गए वहां पे और उन्होंने जाके वहां के लोकल से बात की। नाजरीन, अब बात क्या हुई, जिक्र किस बात का हुआ, मैं आपको जरा सुनवा देता हूं उस वीडियो के अंदर। ये देखिए जरा। जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग? यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ले ली है सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं दिया। हमें पता है कि 1 इंची दिया कि कितना किया, यहीं के रहने वाले हैं हम, सब कुछ देख लिया आप। तो यहाँ से प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए। तो बेसिकली लोकल्स के पास चले गए राहुल गांधी और उन्होंने खुद जाके पूछ लिया। अब वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आए थे और यहाँ पे वो खुद देख कर गए कि चाइनीज जो है वो बहुत हद तक भारत के इन इलाकों पर कब्जा कर चुके हुए हैं। अच्छा, ये तो अब है लोकल्स। अब मैं आपको वहां के एमपी का बयान सुना देता हूं। दोस्तों, चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जो है वो इंडियन टेरिटरी जो है वो लपेट लिया है अपने अंदर। अरुणाचल की बारी है, डोकलाम जो है वहां तक तो कब्जा हुआ है चाइना का, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की बारी है। ये बीजेपी एमपी हैं जो कि ये अरुणाचल के बीजेपी एमपी हैं, बीजेपी के ही रहे ये, ऐसा नहीं कि ये कोई अपोजिशन पार्टी की है। इनका नाम है तपिन गांव, ये लोकसभा के हैं और उन्होंने 2019 में ये बात की थी और आज देख लें आपके, आज भी लोकल्स यही बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने क्लिप है, छोटा सा सुनवा देता हूं आपको। China has constructed new villages inside Indian territory. आपने सुन लिया दोस्तों। तो इस वक्त भारत को जिन मुश्किलात का सामना है, चाइना तो है ही, लेकिन उसमें अमेरिका भी बहुत हद तक शामिल है। लेकिन अब हो यह रहा है कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ठीक है आप जो कहते हैं हम कर लेंगे। हुआ यह कि भारत चूंकि रूस से ऑयल ले रहा था, तेल ले रहा था, उसको रिफाइन करके आगे बेच रहा था, अमेरिका ने मना किया भारत को कि तुम ऐसा मत करो। भारत ने कहा कि तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले, हमें कहने वाले, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से एब्सोल्युटली नॉट कहना है। इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसकी सजा देख लें आप उसको क्या मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में जमहूरियत का राज होता है। हमारे यहां तो एस्टैब्लिशमेंट का राज है ना कि इमरान खान को उठा के आपने वो मारा। हमारे यहां तो अमेरिका की गुलामी को फख्र समझा जाता है। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी कह लें आप, भारत में प्योर डेमोक्रेसी आज भी है। अब वो अच्छी है बुरी है वो एक अलग बहस है, लेकिन भारत में कम से कम किसी
ये जरूरत नहीं होती वहां की स्टैब्लिशमेंट की, वहां की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, कि वो आके किसी एमपी को उठा के ले जाए। तो वहां पे अभी भी रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान की तरह नहीं है यहां पे। नहीं जनाब, ये वहां पे सूरत हाल हुई और लोग खुल के अब बात कर रहे हैं। अमेरिका को भारत ने जवाब दे दिया कि तुम जो रूस से यूरेनियम ले रहे हो, आपको पता है अपनी यूरेनियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जिसको आप बारूद कहते हैं, वो रूस से लेता है अमेरिका, और रूस से दुश्मनी भी करता है, लेकिन दूसरी दुनिया को रोक रहा है, इंडिया को रोक रहा है कि तुम तेल नहीं ले सकते दोस्तों। तो इस वक्त भारत और अमेरिका की आपस में ठनी हुई है। चाइना जो है वो फर्दर भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि जंग के बादल ऑलमोस्ट हर जगह मंडला रहे होते हैं, और ये बड़ी संगीन सूरत हाल है कि इस वक्त भारत भी इस जंग के खतरे से महफूज नहीं है। दोस्तों आखिर में आपको बता दूं जो कि एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू, जो कि एक खरीसुल नफ्स इंसान है, उसको ये गोवा हेड दे दिया है कि तुम अब बाकायदा तौर पे गजा पर कब्जा कर लो। हाँ जी, हुआ ये, भूख से मारना चाहा नहीं मरे। हालांकि बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई है बेचारे फलस्तीनियों की, बमों से मारा नहीं मरे, उन्होंने आगे से रेजिलियंस दिखाई, ताकत दिखाई। अब हो ये रहा है दोस्तों कि ना अब बाकायदा तौर पे फौजी चढ़ाई की जाएगी, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बाकायदा खबर हर जगह रिपोर्ट हो रही है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि अब हम गजा पर कब्जा करेंगे, गजा को इसराइल की जमीन का हिस्सा बना देंगे। ये है बड़ी डेवलपमेंट। और इसी वजह से आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि जो आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो चैप्टर 7 है यूएन चार्टर का, वो ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान अगर वीटो भी कर दें, अगर मना भी कर दें, यूएन की जनरल असेंबली के मेजॉरिटी अरकान अगर मना भी कर दें, तो यूएन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल जिसे कहते हैं, जो एक तरह से कह लेंगे बॉस होता है यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल है, वो चैप्टर 7 के तहत यानी रूल नंबर 7 के तहत ये ऑर्डर पास कर सकता है कि एक खास फौज, अब वो फौज कौन सी होती है, यूएन की अपनी भी फौज होती है, पता होगा आपको, मुख्तलिफ ममालिक से मिलकर बनती है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, सब शामिल है। यूएन की अपनी फौज वो इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकती है। किस हद तक कर सकती है, सुन लीजिए, वो इस हद तक फौजी कार्रवाई कर सकती है कि गजा के अंदर जो फूड जा रही है, जो गजा जा रही है, उसको जो रोका जाता है, वो ये इंश्योर कर सकती है कि इसराइली उसको ना रोकें। इसराइली फौज जो मजालिम ढा रही है, वो इतना इंश्योर कर सकती है कि इसराइली फौज गजा से दूर रहे। अब मुझे बताइए, मैंने दोबारा जैसे पहले बात की थी, ये एक कानून मौजूद है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, ये इनको क्यों नहीं पता था, जो दिन रात कानून की किताबें खंगाल के अपने मुखालिफिन, अपने सियासी मुखालिफिन को दबोचने की कोशिश करते हैं, ये जो शोबाजियां करते हैं, इनको क्यों नहीं पता इन चीजों का। आपके मुल्क के अंदर, चले भारत में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, जो इसराइल नवाज गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में क्या, ये जो सो कॉल्ड एक जमहूरियत यहां पे चल रही है, एक फजूल किस्म की जमहूरियत चल रही है यहां पे क्या, ये क्यों अमेरिका भाग भाग के दौरे करते हैं, ये क्यों अमेरिका के सदर को नोबेल इनाम के लिए रिकमेंड करते हैं, ये अमेरिकी जनरल को जो कि कातिल है, जो कि कसाई है फलस्तीनियों का, जब पाकिस्तान आता है तो उसको निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जाता है। ये क्या गुलामी है। इन लोगों को ना सूझी कि ऐसा भी कोई कानून मौजूद है, और सूझेगी भी नहीं दोस्तों। याद रखिएगा, गद्दार हमेशा कोई ना कोई अपना होता है, बाहर से गद्दार नहीं आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।